সারা পৃথিবীর মানুষ যদি টাকা দেয় সারা পৃথিবীর মানুষই গুনাহগার। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जैसे कि हमें मालूम है कि रमज़ान मुबारक का महीना है और रमज़ान मुबारक का महीना बिल्कुल ही तेज़ी के साथ अपना सफ़र तय कर रही है और ये आखिरी अशरा में हम लोग पहुँचने वाले हैं। इस आखिरी अशरा में कई एक बहुत ही अहम काम है, जैसा कि सब कदर है, इतिकाफ़ है, उसी तरीके से हमें फ़ितरा भी निकालना है। इसलिए इस फ़ितरा में मुख्तलिफ़ रवायतें हैं और इख्तलाफ़ात हैं। मैं उस इख्तलाफ़ात में जाने से पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि जैसे कि हम लोगों को अक्सर मालूम है कि फ़ितरे में जैसे जौ, गेहूँ, चावल, खजूर, पनीर, ये सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दिया करते थे। एक तो अभी सवाल ये है कि अगर हम उस अनाज के बदले अगर हम रुपया दे सकें या रुपया दें, करेंसी के तौर पर हम फ़ितरा अदा करें, तो क्या हमारा फ़ितरा काबिल कबूल है या नहीं, हम अदा कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए मौलाना फ़ज़ीलतुल शेख जनाब मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब का बिल्कुल कट्टर और अटल फ़ैसला है कि उनका कहना है कि आप करेंसी में यानी रुपये में आप फ़ितरा अदा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं जनाब मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब को। ফিতরা কোনোদিনই টাকা দিয়ে আদায় হবে না, ফিতরা শস্য দিয়ে আদায় করতে হবে বাধ্য। আপনি একবারে জোরালোভাবে বাধ্য, ফিতরা শস্যই দিতে হবে, টাকা নয়। সারা পৃথিবীর মানুষ যদি টাকা দেয় সারা পৃথিবীর মানুষই গুনাহগার। দায়িত্বশীল ফিতরা নেওয়ার পরে বিক্রি করে টাকা দিবে সেটা তার ব্যাপার। ফিতরা সাধারণত ফকির মিসকিনকে দিতে হবে। ফিতরা উঠাবেন 28 রমজানের পরে, 28 রমজানের আগে নয়। 28 রমজান, 29 রমজান, 30 রমজান আর ঈদের দিন। 28 রমজানের আগে ফিতরা উঠানোর কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। বন্টন আগে হোক পরে হোক তাতে আসে যায় না। ঈদের পরে হোক আগে হোক যেভাবে সুবিধে সেভাবে বন্টন করবেন, তবে আদায়ের বিষয়টি এত আগে নিয়ে আসবেন। और फ़ज़ीलतुल शेख जनाब मौलाना मुज़म्मिल हक अल मदनी प्रिंसिपल जामिया आयशा अल इस्लामिया लिल बनात हलीम चौक का उन्होंने भी अपने बातों को रखते हुए कुरान और हदीस के साथ दलाइल के साथ उन्होंने अपनी बातों को रखा है और उन्होंने कहा कि 1-2 दिन पहले फ़ितरा वसूल कर लेना चाहिए और जो करीब के जो फ़ुक़रा मसाकिन हैं, मोहताजीन हैं, उन लोगों को ईद से पहले उनको वितरण कर देना चाहिए। और अगर कोई शख्स अगर मजबूरी के तहत अगर करेंसी में यानी रुपया में फ़ितरा अदा करें तो अदा कर सकता है, लेकिन अफजल यही है कि अनाज में हो, जौ हो, खजूर हो या राइस हो, इस तरीके से फ़ितरा अदा कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं जनाब मौलाना मुज़म्मिल हक अल मदनी साहब को। सर, रमज़ान के ताल्लुक़ से एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर ईद उल फ़ित्र हमारे इलाके में, हम जिस माशरे में रहते हैं, हमारे यहाँ पे जो फ़ितरे का पैसा होता है वो ईद के बाद अदा किया जाता है। तो ये जो फ़ितरे का पैसा हम किसको दें, कितना दें और कब दें, ये बहुत बारीक सी चीज़ है, इसको समझना ज़रूरी है। प्लीज़। एक अहम मसला है ये, और इस सिलसिले में मैं कहूँगा कि हदीस की रोशनी में जो सदका फ़ित्र है उसको नमाज में जाने से पहले ही अदा कर देना चाहिए। हदीस के अंदर है जिसने नमाज से पहले अदा नहीं किया तो वो आम सदकात में तब्दील हो जाता है। इसलिए मोहतात और एहतियात का तकाजा यही है कि इंसान नमाज में जाने से पहले ही वो फ़ितराना अदा कर दे। अगर मान लीजिए सोसाइटी के अंदर इज्तिमाइयत का कोई सिस्टम है आपके पास, यानी सरदार के पास जमा करते हैं, तो कम से कम उनके पास जमा हो जाना चाहिए 1-2 दिन पहले ही, ताकि वो सरदार जो गांव मोहल्ला के कुर्ब जवार के मोहताजीन, बेवा, जो गल्ले वगैरह का मोहताज हैं और चीज़ों के मोहताज हैं, उन तक वो चीज़ें पहुंच जाना चाहिए। कुछ अगर बच जाता है तो वो फिर आकर के वो तकसीम कर देंगे मोहताजीन और ज़रूरतमंद लोगों को।
फितराना के तौर पर सही मौक़िफ़ यह है जो हदीस के अंदर आया हुआ है कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में या अल्लाह के रसूल को हुक्म था, जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम वग़ैरह की हदीस से सही बुखारी के अंदर वारिद है कि अल्लाह के रसूल ने एक सा देने का हुक्म दिया है, चाहे वो खजूर का हो, पनीर का हो, किशमिश का हो या हमारे राइस गल्ले का सूरत हो। लिहाजा हम लोगों को जो गल्ला आसानी से इंसान खाया जा सकता हो, जैसे गेहूं है, आटा है, चावल है, इसका एक सा अदा करे, यही सही मौक़िफ़ है। और जहाँ तक निस्फ़ सा या आधा सा की बातें हैं, ये हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपना वक्त का एक इज्तिहाद था, वो अपने माना में था। उस इज्तिहाद को इस वक्त अगर लागू किया जाता है तो कई गुन्ने हमें देने की ज़रूरत है, चूँकि उन्होंने कीमत का एतबार किया और कीमत के एतबार से खजूर की कीमतें ज़्यादा इस वक्त है गल्ला की कीमत से, इसलिए जी जी तो ऐसा दिया जाना चाहिए। और कीमत का जहाँ तक मसला है, कीमत के मसले में भी थोड़ा सा एहतियात से काम लेना चाहिए। अगर आप ऐसी चीज़ हो जाता है और कीमत ना देकर असल चीज़ देने में अगर आपको सहूलत है और कर सकते हैं तो वही करना चाहिए। इल्ला कि अगर यानी मसलहत और हाजत की बुनियाद पर अगर कीमत कोई दे दिया तो उसको मैं नाजायज़ नहीं करार देता हूँ। और मुस्तहिकन का जहाँ मसला है तो मुस्तहीन के सिलसिले में तुअमतुल लिल मसाकिन कहा गया है। जो मसाकिन मोहताज लोग हैं, गुराबा हैं, बेवा है, यतीम हैं, उनको पहले फौकियत दी जाए, उनको दिया जाए और उसके बाद हस्ब ज़रूरत मोहताजों को दिया जाना चाहिए। ये उन्हीं का हक़ हुआ करता है। अलबत्ता जो मदारिस का मसला है, मदारिस के मसले में एहतियात से दिया जाए। उन्हीं मदरसे को दिया सकता है जो यतीमों की परवरिश कर रहा है, तो वो सानवी हैसियत से उनको कुछ दिया जा सकता है। जो लोग यतीम बेवा को हर एक कसोनस को ये चीज़ें ना दिया जाए, चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से एक फ़रीज़ा है और उसके अहकामात अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए से बता भी दिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।